देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग तो प्रस्तावित थी, लेकिन उसी दिन रखने का फिर क्या बस कारण? यही बात है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे आपस में। अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो नुकसान ही होगा जी। अगर इसको बड़े नेता नहीं संभालेंगे, जिन्होंने यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जो लड़ने के इच्छुक है, उन्होंने अगर नहीं संभाला तो फिर नुकसान भी तय ही है इससे। तो टिकटें नहीं देंगे, मत दो, वो आप वाली बात है। अभी टिकट तो किसी ने अभी तक तो मांगी नहीं मेरे ख्याल से किसी ने कांग्रेस से। जिंदाबाद मुर्दाबाद हु अल्लाह करने से और ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। रोज़ देखते हैं अपने लोग, शोर शराबा कुछ करने से कुछ नहीं होता, ऐसे रेलबाजी और फोटोबाजी से भी कुछ नहीं होता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विधायक साहब हमारे साथ हैं, हमारे हैं। अब ये टिकट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, एक ही राग लाप रहे हैं। तो टिकट मांग कौन रहा है? अभी तो किसी ने कहा ही नहीं भी हमें टिकट दो। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वही बात है, वो भगवंत मान जो कहता है ये 20 करोड़ रुपए लगने थे और मैंने वो 6 लाख में उड़ा दिया था। नमस्कार जी, आज हमारे स्टूडियो में कांग्रेस नेता मनोज बरसीवाल जी, पूर्व पार्षद, चुनावी चर्चा के लिए आए हुए हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। मनोज जी, चुनाव का बिगल बज चुका है और सभी तैयारियों में जुट गए हैं चुनावी मैदान में आने के लिए। तो अभी लॉटरी का तो 15 तारीख को पता चलेगा भी कौन से वार्ड आरक्षित होते हैं, कौन से सामान्य होते हैं। और आपको क्या लगता है कि सभापति का सामान्य रहेगा या कोई? आइडिया तो सर ये है कि भी सामान्य भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है। अभी वो तो लॉटरी के बाद ये निर्धारित होगा अभी कौन सा रहेगा। अभी क्या कह सकते हैं इसके बारे में? नहीं, अपने कयास तो लगा सकते हैं सर। सामान्य या ओबीसी दोनों में से एक होने की संभावना है, क्योंकि प्रीसमन के बाद में फिर वो वहीं से शुरू हो जाती है गिनती। नहीं तो नंबर वाइज हो तो सभी का नंबर आ जाए, नंबर ही सभी का आता नहीं इस हिसाब से, ओबीसी या सामान्य में रह जाता है मामला। ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट देनी थी 5 तारीख को। वो कल सौंप दी है ओबीसी आयोग ने, कल सीएम साहब को रिपोर्ट सौंप दी है और अब वो कह रहे हैं कि हम जल्दी इस पर मतलब वो करेंगे लॉटरी की प्रक्रिया जो 15 तारीख तक पूर्ण करने की कह रहे हैं। जैसा कि हमने अखबारों में और चैनलों के माध्यम से सुना है, तो 15 तारीख तक का वो कह रहे हैं। 15 को बीजेपी राजस्थान सरकार चुनाव घोषित कर देगी क्या? 15 को नहीं तो 16-17 को मेरे ख्याल कर देंगे अधिसूचना जारी। तो अपने लोकल की बात करते हैं, हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ में क्या चल रहा है चुनावों का? अभी तो रस्साकसी चल रही है हनुमानगढ़ में। सबसे पहले आपकी कांग्रेस की बात करते हैं सर। अभी न्यूज़ में देखा, सभी अखबारों में देखा कि कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। मनीष जी अलग थलग पड़ गए और बाकी सारी कांग्रेस एक तरफ हो गई। क्या कारण रहा ये? इसमें मनीष जी कैसे अलग रह गई? किसकी गलती रह गई? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग तो प्रस्तावित थी जी। जिला कांग्रेस कमेटी के तो जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, जो प्रभारी है जिले के, उन्होंने आना था, वो तो तय थी। उसके बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी मीटिंगें करनी थी। ये बात सही है, अभी करनी थी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, लेकिन उसी दिन रखने का फिर क्या बस कारण? यही बात है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे आपस में। इसके कारण वो 3 बजे का टाइम दे दिया और अपना शक्ति प्रदर्शन करने की होड़ थी इनमें, वो कर ली। और कांग्रेस का अगर अपने देखें सोचे तो कांग्रेस के हिसाब से तो जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए थी। उसके बाद में ब्लॉक की अपने एक दिन बाद भी हो सकती थी, दूसरे दिन भी हो सकती थी, परंतु एक ही दिन वही है, अपनी जोर आजमाइश करने वाली बात हो रही है। नहीं, इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा क्या? अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो नुकसान ही होगा जी। अगर इसको बड़े नेता नहीं संभालेंगे, जिन्होंने यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जो लड़ने के इच्छुक है, वो उन्होंने अगर नहीं संभाला तो फिर नुकसान भी तय ही है इससे। तो सर, जब मनीष जी जिलाध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो उन्होंने एक अपना बयान जारी किया था कि जो पूर्व पार्षद कांग्रेस को छोड़ के गए या उन्होंने दूसरों को समर्थन दिया, उनको टिकट नहीं दी जाएगी। तो सुनने में ये भी आया कि कई पूर्व पार्षदों का कहना है कि हमने तेरे से कब जाके टिकट मांगी है। तो ये इसमें क्या सच्चाई है? ये देखिए, कोई भी अपना कोई बयान देता है तो वो अपने बुद्धि विवेक से देता है। टिकटें नहीं देंगे, मत दो, वो आप वाली बात है। अभी टिकट तो किसी ने अभी तक तो मांगी नहीं मेरे ख्याल से किसी ने कांग्रेस से, और कोई मांगेगा तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे भाई। अगर किसी को नहीं देते टिकट तो नहीं देते, कोई अपना जो जिसने लड़ना है वो लड़ेगा।
नहीं, जिस हिसाब से मनीष जी का बयान था तो आज मनीष जी तो अलग थलग पड़े हैं, तो क्या कई तरह के बयान आए हैं इसमें भाई साहब। इसमें ये भी आया था कि भी उनसे बात करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उनकी पीड़ा सुननी चाहिए, इस तरह की बातें हुई थी शुरू में। नहीं, जिसमें से काफ़ी जिताऊ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ठीक है जी, तो क्या उनको फिर छोड़ दिया जाएगा? भी वो तो वो जाने, फिर तब की बात तो वो जाने। वो मौके के जिला अध्यक्ष हैं और मौके की जो लीडरशिप है हमारी ज़िले की, वो जाने, उनका काम जाने। पर जिन्होंने जनता के लिए काम करना है, जनता के बीच रहना है, उनकी तो टिकट है जो वो जनता होती है। जनता से बड़ी तो कोई टिकट है ही नहीं, मेरा तो ये मानना है। जनता में रहना है, जनता ने वोट देना है, जनता ने चुनना है। तो सिंबल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो अपने वार्ड से, अपने पर्सनल लोगों से, आपके संपर्क से काम चलते हैं, तो उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का कोई ज़्यादा? हाँ, ये लोकल चुनाव होता है सर। इसमें मोहल्ले का एक अच्छा आदमी चुनना होता है, जो हर आदमी 24 घंटे तो उपलब्ध हो और सभी की बात सुने और उस बात को आगे पहुँचाए, उसका निस्तारण कराए। रोज़ ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद हु अल्लाह करने से और ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। रोज़ देखते हैं अपने लोग, कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है। उस काम का पीछा करके निस्तारण करवाओ, बिल्कुल निस्तारण कराने की बात होती है। ऐसे ज्ञापन देने से भी कुछ नहीं होता, ऐसे शोर शराबा कुछ करने से कुछ नहीं होता, ऐसे रीलबाजी और फोटोबाजी से भी कुछ नहीं होता। मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूँ। मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि मेरी ये दिक्कत है, उस काम को मैंने संबंधित कांग्रेस बीजेपी नहीं देख के? नहीं, बिल्कुल कोई कांग्रेस बीजेपी वाला मतलब नहीं है। मेरे पास तो जिसका भी फ़ोन आ गया मेरे वार्ड से, मेरे खुंजा से ही मान लो आप, वार्ड से भी नहीं, चाहे वो 2 नंबर वार्ड का है, चाहे 3 नंबर वार्ड का, चाहे 4 नंबर वार्ड का, चाहे वो 5 नंबर वार्ड का। हाँ जी, देखने में आया। अदरवाइज इसके अलावा भी कोई हो तो मुझे कोई नहीं है। मेरे को किसी ने कोई काम कह दिया, मेरी कोशिश ये रहती है 100% मैं उसको सिरे चढ़ाऊँ। चाहे वो छोटी कड़ी से बात नहीं बनी तो आगे, उससे आगे तो उससे आगे, मैं अपने प्रयास करता हूँ उस काम को सिरे चढ़ाने की। चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है। किसी का ही हो जी, वो काम तो काम ही होता है। आप सब भाईचारे की बात है, पार्टीबाजी तो होती है जी उनमें। ये लोकल चुनावों में पार्टीबाजी वाला। देखो जी, मोहल्ले में कांग्रेस बीजेपी क्या है जी, वो तो अपने भाई बंधु हैं सभी, बिल्कुल सर। उनका काम करवाना बनता है, क्या ना। विधायक साहब की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विधायक साहब हमारे साथ हैं, हमारे हैं, ठीक है जी। कुछ एक लोग ये कह रहे हैं और कुछ बीच में विधायक साहब को साथ नहीं ले रहे। और सुनने में आया अभी विधायक साहब के कहने पे उनकी पार्टी द्वारा मीटिंग भी की गई और 12-13 कैंडिडेट कहते हैं हमारे जिताओ हमारे पास है। तो क्या ये सच्चाई है? अभी तो सर ऐसे शुरुआत है, आगे आगे बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सी बातें होंगी, बहुत से समीकरण बढ़ेंगे। कोई साथ आ रहा है, कोई छोड़ रहा है, तो ऐसी कई बातें होंगी। अभी तो आगे सब कुछ जो क्लियर है ना, वो ये मान के चलो आप भी, ये लॉटरी के बाद तय होगा। अभी तो कोई रेस में है वो बाहर भी होंगे और कोई जो बाहर है वो उसकी एंट्री भी हो जाएगी। अभी तो आरक्षण के बाद की बातें हैं ये सारी। जैसे हनुमानगढ़ में एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है अमित जी का और विधायक साहब का, कि जो बोर्ड बनाएगा, ठीक है जी, उसका ही दबदबा रहेगा और दूसरे की राजनीति लगभग ख़त्म मानी जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे ये सभी के लिए लागू हो रही है बात। अब जैसे एमएलए साहब हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, हमारे मनीष जी मक्का सर है, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव होगा, तो उनको भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, सोच समझ कर, भाई ये राजनीति है, इसमें कोई दुश्मनी, कोई दोस्त नहीं होता। और कोई गया हुआ है तो कोशिश ये करनी चाहिए भी उसको बुला के बात करो उससे क्या। हालांकि इन्होंने ये नया कमेटी बढ़ने के बाद में भी या चुनावों के बाद में कभी कोई इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं हुई, किसी से जिक्र नहीं है, किसी से कोई बात नहीं हुई तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अब ये टिकट नहीं देंगे, एक ही राग लाप रहे हैं। तो टिकट मांग कौन रहा है? अभी तो किसी ने कहा ही नहीं भी हमें टिकट दो। एक भी पार्षद बता दो भी किसी ने कहा हो भी हमें टिकट दो, किसी ने नहीं कहा मेरे ख्याल तो भी। हम ये ठीक है, अभी मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, कांग्रेस का सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और नहीं देंगे तो नहीं देंगे, फिर कोई बात नहीं। फिर जनता, वो तो जनता लड़वाएगी आपको, जनता लड़वाएगी। जनता का प्यार आपके साथ तो बिल्कुल, वो तो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हो सकता है ना आप निर्दलीय भी जीत जाओ जी, है ना। तो यही स्थिति स्पष्ट, ये हालांकि 15 तारीख के बाद होगी, लेकिन चुनावी चर्चा है, इस पर चर्चा करनी बनती है। जैसे पिछले चुनावों में विधायक साहब आपके कांग्रेस से खड़े हुए थे,
ठीक है जी। उस टाइम विधायक नहीं थे मेरे ख्याल में, तो पार्षद खड़े हुए थे और सभापति बने, ठीक है जी। तो उसके बाद विधायक के लिए खड़े हुए, विधायक बने, फिर बीजेपी में चले गए, ठीक है जी, कांग्रेस से बीजेपी में। तो क्या अब वापस कांग्रेस इनका, मान लो बीजेपी साथ नहीं देती तो ये कांग्रेस में आना चाहेंगे, तो कांग्रेस साथ देगी क्या इनका? मैं वही बात कह रहा हूँ सर आपको। कांग्रेस में अब पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में महेंद्रजीत मालवीय जी बागीदोरा से एमएलए बने थे, और लोकसभा चुनाव में वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और एमपी का उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। इस बात को आप ये मानो भी 24 की बात है और 26 चल ही रहा अभी, तो 1.5 साल में वो कांग्रेस में वापसी कर ली उन्होंने दोबारा, ज्वाइन करके 3-4 दिन पहले। तो इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीति में तो सिर्फ ये देखा जाता है, ये भाई जीत वाला घोड़ा देख। राजनीति में परमानेंट दुश्मनी और परमानेंट दोस्ती नहीं होती। कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो ये देखते हैं भी ये सीट निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है, ऐसे लोगों का ये रहता है। तो जिताऊ कोई आदमी होगा तो मेरे ख्याल तो कोई दिक्कत नहीं होती भी। कांग्रेस अगर वो मांगे और विचार करे तो कुछ भी संभव है राजनीति में। किसी भी बात से अपने ये इनकार नहीं कर सकते भी ये ऐसा नहीं होगा। जो अपने ये सोचते हैं वो होता ही नहीं। राजनीति तो अलग हटके कोई फैसले ले लेती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती किसी भी तरह की। वही बात है अभी, वो पहले पार्षद का चुनाव लड़े, फिर एमएलए का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव लड़े, चेयरमैन बन गए, फिर एमएलए बन गए। तो कोई स्टेप बाई स्टेप, और फिर मेहनत है। अगर कोई भी है जो मेहनत करेगा, जनता के बीच रहेगा, तो कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मेरा तो ये मानना है, अगर पब्लिक के अंदर रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज ये कांग्रेस की 2 मीटिंगों से हनुमानगढ़ की जनता फिर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर दिखा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हालांकि इन मीटिंगों से पहले तो ठीक लग रहा था कांग्रेस का रुझान, अभी भी कुछ नहीं है। अभी तो देखने की बात है अभी क्या होता है। नहीं, आपकी बात सही है कि अभी बहुत समीकरण बदलेंगी, लेकिन आज की बात भी तीसरे नंबर पर दिखा रहे लोग। जो सही है कि अभी बहुत समीकरण बदलेंगी, लेकिन आज की बात तीसरे नंबर पर। अभी भी जल्दबाजी होगा तीसरे वाले या दूसरे वाले, तो कोई नहीं है ऐसी बात। अभी रुख क्या रहेगा ये देखने वाली बात है, क्या रुख रहता है। अगर इसी तरह से चला तो भाई तीसरे वाली भी कोई बड़ी बात नहीं है, और अपनी बात संभाल लेंगे आगे तो फिर वैसी बात है। बरसीवाल जी, यदि सीधा चुनाव होता है सभापति का, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा या नुकसान है? सीधे चुनाव में जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी अपने देख रहे हैं, जो विरोध देख रहे हैं पार्टी का, पार्टी ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, उस हिसाब से तो भाई नुकसान है बीजेपी को। वैसे क्या आम तौर पर शहरों में बीजेपी का वोट ज़्यादा होता है, पर अब जो सरकार फेल हुई है उसका फ़ायदा अन्य को मिल सकता है। सभी सरकार का फेलियर मान रही हैं। हर गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है, अपने देख ही रहे हैं। एक बात बताइए सर, एक कल परसों की जो अपनी बारिश देख रहे हैं, तो प्रशासन ही तो संभाल रहा है इसको। प्रशासन सरकार का है, प्रशासन सरकार का है। तो इनसे जब अपने को पता है अभी ये पॉइंट है पानी के, यहाँ पानी डंप हो रहा है, तो उस चीज़ को भी सुधार नहीं पा रहे हैं, या अपने पानी को रिलीज़ करने की वो अपनी जो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं या रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी फैलियर है सरकार। और क्या है, हाँ, उससे पहले भी गंदगी और शहर के अंदर सफाई बहुत चरमराई पड़ी है। सफाई व्यवस्था, ये सफाई व्यवस्था ही चरमराने का कारण है सर। जो नाले हैं, नाले आज हमारे स्वच्छता निरीक्षक है मैडम, उनको बुला के दिखाया है, नाले के अंदर 3-4 इंच तो पानी है, 3-4 उंगल तो। हमारे जो ऑफिस में बैठे हैं, इसके आगे जो नाला है बिल्कुल बंद है सर, आज तक चला नहीं है। भाई आप लोग लोकतंत्र के चौथे पायदान हो, चौथा पाँव कहते हैं आपको, तो आपके नीचे अगर नाला बंद है तो कितनी बड़ी बात है मेरी। बहुत बार देखिए जी, बहुत बार कहा गया है। नहीं, असल में क्या है, इन 1.5-2 सालों में मतलब बिल्कुल ही शून्य हो गया मामला। कुछ तो कर्मचारी भी फिर उसी हिसाब से करने लगे, क्यों कोई दाव नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई और नहीं है। सतीपुरा पुल देख लीजिए, आरओ भी देख लीजिए, ठीक है जी, बना है 8 साल में बना है और टूट भी गया। आरओबी की आपने बात करें तो ये एक बात बताइए सर, भी इसका किसी ने तो डिज़ाइन पास किया होगा, किसी ने तो नक्शा बनाया होगा, किसी ने तो बताया होगा भी ये इस तरह से हमने बना रहे हैं। संगरिया
ये दोनों लेग बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्यों बनाई गई? एक तो जनता का पैसा इतना ख़राब किया गया, फिर बीच में उसके डिवाइडर बनाया गया। ठीक है जी, आप इधर से जाके संगरिया नहीं उतर सकते। यदि उस डिवाइडर को तोड़ते तो एक्सीडेंट होंगे। अभी भी लोग अंदर उसके पुल के ऊपर से यू टर्न मार रहे हैं और इसका मुहूर्त नहीं हुआ। फिर इसकी क्या है कि अभी तक जांच नहीं हुई और मुहूर्त नहीं हुआ, तो उससे पहले ही इसको चला दिया गया और फिर टूट भी गया, इसके सरिये निकल गए। सर ये तो सर अब 8 सालों से जो काम चल रहा है, जिसने सैकड़ों बारिशें भी झेल ली बिना मतलब उसकी फिनिशिंग के, तो वो सरिये निकलेंगे उसमें, और क्या होगा भाई। 8 साल से ये बन रहा है, उससे रफ्तार उस रफ्तार से बनाए जा रहे हैं, ना कोई इसको देखने वाला ना कोई संभालने वाला। असल में क्या है, इसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए राजनीतिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी। सर सुनने में आया कि ये राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। ये तो अब सभी को दिख रहा है जी, ये राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। तो इसका इतना पैसा जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है जो बिल्कुल व्यर्थ हो गया, जिसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तुमने किया क्या। बिल्कुल प्रशासन की नाक के नीचे शहर के अंदर एक ओवरब्रिज बन रहा है, उसके बारे में अपने को यही नहीं पता अभी इसको बनाना कैसे है। अपने ने उसमें दीवार निकाल के फिर उसको बंद करो। हालांकि ये बठिंडा तर्ज पे बनाने की बात थी पहले तो, और सुंदरता के हिसाब से बढ़िया लगता, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। संगरे रोड पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, जैसा आप बता रहे हो। क्या भारी बात तो जा ही नहीं रहे, वो तो नीचे से जा रहे हैं, फिर मतलब क्या उसका बनाने का। तो जनता का पैसा किसकी जेब में गया? बिल्कुल ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये पुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हनुमानगढ़ के जितने भी ज़्यादातर पुल है विवादों में घिरे हुए हैं। अभी गांधीनगर में फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। देखिए, हनुमानगढ़ के जितने भी ज़्यादातर पुल है विवादों में घिरे हुए हैं। अभी गांधीनगर में फुट ओवर ब्रिज बन रहा है जो कि अदर में लटका हुआ है, तो वो भी बीच में रुका हुआ है दो नेताओं की लड़ाई में। एक तो जो पहले ड्राइंग बनी है वो कहते हैं उस हिसाब से हो, दूसरा कहता है कि नहीं इस हिसाब से हो। सुनने में आया है कि एक कोई शराब माफिया है, उसकी गाड़ियाँ नहीं निकलती, उसके कारण उसने रुकवा रखा है। ठीक है जी। और दूसरे नेताजी हैं वो सही जो ड्राइंग बनी है उसके अनुरूप कहते हैं कि बनना चाहिए। भाई देखिए सर, बात तो वही है। अभी पहले जैसे अपने ने उसका डिज़ाइन बनाया, उसकी जो तकनीमा बना, जो नक्शा बना उसका, उस हिसाब से हुआ, तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए उसको। फिर भाई इसमें अपनी अगर आपको कोई दिक्कत थी तो उससे पहले ही आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। वही तो बात है ना जी, वो उनको बाद में पता चला ना कि हमारी शराब की गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। अब सुनने में ये भी आया कि गांधीनगर में नाजायज़ शराब के ठेके और डंप बना रखे हैं उन्होंने। ठीक है जी। तो वहाँ अब ये तो सर राजनीति जी की बातें हैं अपने को, और वो है ये भी बढ़ना जैसे जैसे पहले शुरू हुआ था, जिस हिसाब से बना रहे थे उस हिसाब से बनाना चाहिए था। वो तो अब जो उनका तकनीकी डिपार्टमेंट था उनको इस बात का पता नहीं था अभी बाद में क्या होगा, और ये रास्ता बंद होगा कि नहीं होगा, ये गली बंद होगी कि नहीं होगा। तो उन्होंने पहले देख के तो बनाया होगा, उसका पहले उसका तकमीना तैयार कराया होगा और कराया होगा, तो उस वक्त उनको देखना चाहिए था। और वही टाउन अपने घग्गर नदी का हाफ आधा पुल बन रहा है। 348 करोड़ मेरे ख्याल में, लगभग 328 करोड़ का बजट आया हुआ है। ठीक है जी। तो क्या इतना बजट उस पर लगेगा? भाई अब इनके हिसाब से तो लगा देंगे सर, ये वही बात है। वो भगवंत मान जो कहता है ये 20 करोड़ रुपए लगने थे और मैंने वो 6 लाख में उड़ा दिया। तो वही बातें हैं सर, अब गवर्नमेंट के हिसाब से तो वैसे है, पर इसकी भी वो रखनी चाहिए, देखना चाहिए भी किस हिसाब से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे तो घग्गर का मामला है, अभी अगर मजबूती देंगे 100 साल अगर ये चले फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे ही खाना पूर्ति जैसे होती है सरकारी कामों में वैसी होती है तो बड़ी बड़ी भाई हनुमान नहीं, देखिए सर, देखिए चुनाव आ रहे हैं। ठीक है जी। ये जनता को सबको दिख रहा है अभी क्या हो रहा है। ओवर ब्रिज बन रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज बन रहे हैं, घग्गर का पुल बन रहा है। तो आगे वोट किसको देना है, क्योंकि ये सभी राजनीति के भेंट चल रहे हैं जी। तो दो धड़ों की लड़ाई। ठीक है जी। क्योंकि बीजेपी आज सत्ता में है और बीजेपी के नेता पावरफुल हैं, विधायक साहब पावर में नहीं हैं लेकिन विधायक हैं। ठीक है जी।
काम हो नहीं रहे, यदि हो रहे हैं तो वो राजनीति की भेड़ चढ़ रहे हैं। अब गांधी नगर फुट ओवरब्रिज, अब दो दड़ों की लड़ाई के बीच अब उनको कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है? दोनों पार्टियों को दोनों पार्टियां तो सपोर्ट कर रही हैं, स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? जनता पिस रही है इस लड़ाई में। कोई भी काम है, चाहे सहमति से, आपसी सामंजस्य बढ़ा के, जब एक ही मोहल्ले का काम था तो सभी को बिठा के भी इस तरह से अपने ये करना है, उस हिसाब से काम होता है। एक दूसरे की लात खींचने की बजाय भी आपस में बिठा के और इनकी बातचीत करवा के भी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। भी पहले जब वही बात आपकी भी, जब हम अभी 2 दिन पहले गौरव जैन जी वहाँ के पार्षद हैं, यहाँ आधा हिस्सा उनकी अंडर आता है, तो वो भी बता रहे थे कि जो पहले ड्राइंग बनाई गई, क्या वो अंधेरे में बनाई गई है? पहले दिखता नहीं था क्या? तो अब उसको क्यों रोका गया है? वही बात है सर, अब अधिकारी है, अधिकारियों के ऊपर तो ऊपर से किसी का फ़ोन आ गया, दबाव आ गया, उसको बंद करा दिया। अभी रोको, उन्होंने तो हुक्म की पालना करनी है, आदेश बजाना है उन्होंने तो। अब अगर उनको आगे बंद करो तो बंद करना पड़ता है। नहीं, इस बार जनता को देखिए, लोकल चुनाव हैं, ठीक है जी, नगर परिषद के चुनाव हैं, तो आगे जनता को देखना चाहिए ना कि ऐसे आदमियों को ना चुने कि जिससे अपना जनता का काम प्रभावित हो या जनता परेशान हो। ये चीज़ें देखनी चाहिए जनता को। आगे ऐसे बंदों को पैसे के लालच में या और किसी के लालच में नहीं वोट देना चाहिए। अब चकज्वाला सिंह रोड पिछले 2 साल से देखिए अदर में लटकी हुई है, नहीं बन रही। जब प्रशासन के हाथ में, हाँ जी, PWD के है और आदि उसके है, तो ये दोनों का एक ही सरकार है सर। आज अपन कहें भी सेंटर या स्टेट की अलग अलग सरकारें हैं, PWD अलग है, तो स्टेट की PWD है। उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं सर। उसमें तो कोई स्टे भी ले आया था कोर्ट से और काफ़ी खींचा उस मामले को। इस कारण तो ये मामला सारा लेट हो गया, वरना हो जाती वो भी बढ़ जाती। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों अपने अपने जिलाध्यक्ष बनाए, ठीक है जी, जिनको कहीं दूर दूर से नाम भी नहीं प्रस्तावित था या लोगों के माइंड में नहीं था कि ये बनेंगी, और जिनकी उम्मीदें थी वो नहीं बनी। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के ये फैसले सही थे? भाई बीजेपी का तो सर मैं क्या बताऊं, पर कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस के जो ये मनीष जी का नाम पहले ही, मतलब जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लेने लगे थे। भी बड़े एक्टिव हैं, हर काम में आगे रहते हैं, हर मतलब ज़मीन पे उस आदमी ने काम किया था, भाग दौड़ करी थी, तो उनका नाम तो लगभग वो पहले दिखने लग गया था और बाद में उस पर मोहर भी लगी। तो आज वो ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस की एकजुटता के लिए कार्य कर रहे हैं। बीजेपी का सर मैं क्या कहूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई पता नहीं लगता किसको क्या हो जाए, कोई कह नहीं सकता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया हमारे चैनल में। और आगे जब आरक्षण तय हो जाएगा, ठीक है जी, दोबारा फिर मिलेंगे, दोबारा फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि सही फाइनली तो तभी पता चल पाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा क्या समीकरण बैठते हैं, कौन कहाँ से खड़ा होता है, ठीक है जी, कहाँ से लड़ेगा, कहाँ से चुनाव होगा, और चुनाव सीधे होंगे या पार्षदों के थ्रू होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल को समय दिया।